वो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी का, और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी का, कि हम सब बहनों की मांगों को समझते हुए उन्होंने ये आरक्षण जो है उस बिल को लाया है और ये पास होगा। अब गांव की एक महिला जो सरपंच है और वो अच्छा काम कर रही है, आने वाले समय में वो अपनी आवाज विधानसभा में बहुत अच्छे से उठा सकती है, नीतियों में अपना सहयोग दे सकती है, क्योंकि महिला जो भी है वो दिल से कार्य करती है और ईमानदारी से कार्य करती है। तो ये हमारे लिए आने वाले समय में चुनौती भी है और हमारे लिए एक लक्ष्य भी है कि हम समाज में अपनी भागीदारी को और मजबूत करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पूरे जो वर्ल्ड है उसमें 6 कंट्रीज ऐसी हैं, रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, न्यूजीलैंड, मैक्सिको एंड यूएई, जहां पर महिलाओं को उनके चुनावी प्रक्रिया में आरक्षण दिया गया है, और भारत 7वां नंबर पे आता है जो अब 33% देकर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा रहा है। अब हमारी विधानसभा है, इस बार विधानसभा में सिर्फ एक बहन जो है वो पूरी हिमाचल में एक बहन प्रतिनिधित्व कर रही है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो 1998 में 6 महिलाएं जो है वो चुनकर गई थी। और अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, काबिल बहनें होते हुए हमारे देश में और प्रदेश में महिलाएं जो काबिल हैं, जो राजनीति में बहुत उच्च स्थान रखती हैं और आगे बढ़कर अपनी बात कह सकती हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज अभी भी अपने वर्चस्व की बात करता है। इसीलिए हमें 33% आरक्षण की आवश्यकता पड़ी। अगर हम ईमानदारी से बहनों को आगे बढ़ाना चाहते तो हमारी इस वक्त विधानसभा में कम से कम 10-12 बहनों की संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन एक बहन रीना कश्यप जी जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और 1998 में 6 बहनें थी, 2022 में 1, 2017 में 5, 2012 में 3, 2007 में 5, 2003 में 4, और 1993 में 3, 1990 में 4, और 1985 में 3, 1982 में 3, 1977 में 1। कितनी बड़ी विडंबना है कि इतना महिला 50% महिला की आबादी है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में बहुत कम है। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आरक्षण बिल लाया और हम महिला शक्ति को एक मौका दिया कि हम आगे बढ़कर आने वाले समाज में अपनी भागीदारी जो है वो मजबूती से रख सकें। हम राजनीति में लोगों की सेवा के लिए हैं और हम अपना जो काम है उसके दम पर आगे बढ़े, क्योंकि 15 वर्ष के लिए जो है आरक्षण जो है वो दिया जाएगा, उसके बाद समीक्षा होगी और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसको ये आने वाले समय में बताया जा सकता है। लेकिन जनगणना जब पूरी होगी उसी के बाद, यानी कि 2027 तक की जनगणना पूरी होगी, उसके बाद ये विधेयक जो है वो लागू हो जाएगा और हमारे आने वाले समय में हमारी महिलाओं की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। अब आप कल्पना कीजिए, विधानसभा हिमाचल प्रदेश में 22 तो उसका दृश्य कैसा होगा। आप महिलाओं के साथ महिलाओं की बात को कम कर सकते हैं, पुरुष को महिलाओं सुननी पड़ेगी, ये ऐसा हमको नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। और एक बहनें होंगी और अब राज्य भी पार्टी भेजती हैं, लेकिन कई बार पुरुषों के नाम आगे नहीं। हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में भी 33% आरक्षण को लागू करवाएं, ताकि आने वाले समय में हर दल की बहन को मौका मिले समाज में, समाज की सेवा के लिए
अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाकर आगे बढ़ाने का। और एक और, ये महिलाओं की शक्ति का मौका है, अपने काबिलियत को बाहर निकालने का मौका है। बहुत कुछ बोली महिलाओं को दे दिया तो वो बहुत ज्यादा मंडी हो जाएंगी, उनका जो है वो आचार विचार बदल जाएगा। भारत पहले भी पूछी जाती थी, इस आरक्षण के बाद भी पूछी जाएगी, क्योंकि महिलाएं जो है वो दिल से काम करती हैं, श्रद्धा से काम करती हैं, और जिस काम को लेती हैं उसको पूरा कर दिखाती हैं। तो मैं बहुत दिल से खुश हूं और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से खुश हूं कि महिलाओं को एक मौका दिया है। नरेंद्र भाई मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ ही साथ है, साथ रहेगी। तो एक करके दिखाया जो उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, और वो महिला आरक्षण देकर उन्होंने एक बार साबित किया जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो कर दिखाती। अगर आपके मन में इसके प्रश्न हो, बात हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि सभी के लिए ये संदेश है कि हो जाओ तैयार साथियों। अब महिला शक्ति जो है वो आगे बढ़कर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व करेगी, और हिमाचल की बहनें भी अब दमदार तरीके से अपनी बात रखेंगी और जमीनी स्तर पर काम करके अपने आप को साबित करेंगी। क्योंकि कई बार बहुत मजबूत नेत्री होने के बावजूद उसकी टिकट कटती है, उसको मौका नहीं मिलता। ऐसा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इच्छा पहली बात, दूसरी महिलाओं के प्रति सोच, तीसरी नंबर ये है, पहले पास हुआ था लोकसभा में लंबित हो गया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती थी, लेकिन अब लोकसभा में भी पारित होगा, राज्यसभा में भी पारित होगा और ये बिल बनेगा। बिल्कुल नहीं, बहुत सारी स्थितियां जो समझते हुए जो है निर्णय लिए थे। देखिए, है कांग्रेस, मेरे को बोलने दिए, सोनिया गांधी दावा किया उनका देखो लैप्स हो गया। जानकारी हासिल करने के बाद लोकसभा में जाना चाहिए। जब उन्होंने बिल पारित किया था तो राज्यसभा में पास हुआ था, ठीक है, लेकिन लोकसभा में और बिल पेंडिंग कितने वर्ष रहता है उसके बाद तो लैप्स होता है, तो उनका बिल कहां है। इसलिए मैं बोल तो रही हूँ, इनकी जनक जनेश कि दम आप कि आपकी अपनी सत्ता बहुमत है, महिला विधेयक ला के दिखाइए तब हम आपको माने। अब मैं जनक चंद को बीजेपी करके दिखाती है, तो ये हमारे करते हैं, हम ये नहीं बोलते बहुत, अगर वो थी तो उसी वक्त वो विधेयक लाती ना, तब तो उनको पता था महिलाओं की स्थिति क्या है। क्यों नहीं लाए? क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम उठाने में 10 बार सोचते हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज। अब आप ये देखिए विधानसभा में कितना हंगामा होगा, तो कर लेते ना। वाजपेयी ने भी लाया था, हमारे पास लोकसभा में हमारा सब इतना बहुमत नहीं था, लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूंगी
बहुत बड़ी बात है कि विधायक लाया पास कराना। आप सब बहुत सारी चर्चा होते हैं कि हमने वो किया, लेकिन जिसमें है किया वो है जब जीते हैं तो उससे पहले कि खिलाड़ी ने क्या नहीं खेला, जिस सत्ता खिलाड़ी उसने उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी आप नंबर की बात कर रही हैं तो टीम में 10 हो जाएंगे और आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। ये 2024 और मुख्यमंत्री यही कहा है कि विधानसभा चुनाव चलते या तो ये फिर 27 हम तो बोल ही रहे कि 24 में कहा, मैंने भी कहा तो मैं कि जन देखिए वक्त लगता है हर चीज में, ऐसा तो है नहीं कि आज कल को 2027 में जनगणना खत्म होगी।